13.1 में कहेगा हर क्वेश्चन में समांतर रेखा खींचिए। देखिए समांतर रेखा क्या होता है, जैसे हम लोग रेल का पटरी देखते हैं, जैसे देखिए एक रेल का पहिया इस पे चलेगा, एक पहिया, तो ये समांतर हुआ। आपस में इसको कभी भी मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे या इस इधर से बनाएंगे तो आपस में कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे रेल का पटरी हुआ, जैसे यही मोबाइल फोन को ही ले लेते हैं, जैसे कि ये मोबाइल फोन हुआ, इसका ये नोक क्या आपस में मिलेगा? नहीं, ये भी आगे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब एक तरह से जो हुआ कि आपस में समांतर है, इसका जो अंतर, जो दोनों के बीच में जो रेखाखंड है वो दोनों के आपस में समांतर होना चाहिए। तो उसी रेखाखंड को कह रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन 4 यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी को समांतर रेखा ही खींचने को कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या कर लेना, प्रकार ले लेना और इस तरह यहाँ पे आपको फिट कर लेनी है। यहाँ पर ये सीधा सीधा इसे फिट कर लीजिए और उसके बाद एक स्केल का भी काम आएगा तो स्केल भी आप रख लीजिए और उसके बाद बनाना स्टार्ट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। कह रहा है कि आर एम एन और यहाँ पे समांतर का चिन्ह दिया हुआ, रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु है। एम एन रेखा के बाहर एक बिंदु है आर, आर से गुजरती हुए एम एन के समांतर एक रेखा दूसरी खींचिए। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एम एन एक रेखाखंड खींच लेंगे। कितना लंबाई का है वो इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ, मतलब नहीं बताया हुआ, तो हम लोग कितना भी लंबाई का एक रेखा खींच लेते हैं तो उसका नाम रख देंगे एम एन। तो इसका नाम रख दीजिए एम और इधर रख दीजिए एन, रख दीजिए एम एन। और आर एक बाहर स्थित बिंदु है, तो यहाँ पे एक कहीं पर भी बिंदु एक बना लीजिए, आर एक बाहर स्थित बिंदु है। अब क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु को ये रेखाखंड से मिला देते हैं। अब सीधा मिलाइए टेढ़ा मिलाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में भी दिक्कत आ रहा है, टेढ़ा ही मिला देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए इतना ही आर्क, मतलब क्या, एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर। तो अब कितना भी लंबाई का यहाँ पर ले सकते हैं, छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैं इतना ही लंबाई का ले रहा हूँ ताकि जितना ज़्यादा लंबाई लेंगे उतना ज़्यादा गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। तो एक आर्क यहाँ पर ले लेते हैं। अब एक आर्क उतना ही आपको छेड़ना नहीं है, जितना हम लोग आर्क लिए हैं उतना ही लंबाई का आपको थोड़ा, ये देखिए सावधानी से बनाने वाला ये चीज़ है। तो यहाँ पर ले लिए। अब देखिए जहाँ जहाँ कट लगा है, मतलब जहाँ जहाँ नोक गया, उसका नामकरण भी आप कर सकते हो। मतलब क्या नाम, इसको कट अभी नहीं लगाना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नाम लिख लेते हैं, इसका ए रख लेते हैं, इसका बी, आप चाहो तो जो भी रखते हैं, एक यहाँ पर लगा लेते हैं, एक डी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए करा कि एम एन के समांतर ही रेखाखंड खींचिए। देखिए यहाँ पर जितना आर्क ली है, अब जितना लंबाई का ये यहाँ पर आया है, इसको यहाँ पे मार के ले जाना है, मतलब आपको खींच के इतना लंबाई का ले जाना है। ले गए। अब इसको देखिए कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर ये कट बिंदु लगा है, तो देखिए ये जो इसका कट ही, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक कट लगा देंगे आगे की ओर। यहाँ पर कट लगा, यहाँ पर जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखिए ये दोनों क्या है, आपस में ये समांतर ही है। तो क्या करेंगे, उसी के समांतर एक रेखाखंड को हम लोग को खींच देनी है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उतना घबराना नहीं है आपको। यहाँ पे देखिए उसी के समांतर एक रेखाखंड हम लोग खींच दिए। देखिए खींचा गया। यहाँ पर लिख लेते हैं पी क्यू, हो गया। आप चाहो तो चरण भी लिख सकते हो, मतलब क्या क्या किए हैं आप वो भी लिख सकते हो कि पहले एम एन एक रेखाखंड खींचा, उस पर एक छोटा सा आर्क लिया, यहाँ पर आर्क का लंबाई मापा, उसके बाद फिर से उसी लंबाई से एक और आर्क लिया आर बिंदु पर। इस तरह यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पर चरण में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी चरण में लिखा है, तो उसी चरण में मतलब जो भी आप किए हैं उसी चरण को आप लिख दीजिए, भाषा में लिख दीजिए, हो गया, वही चरण हो गया। ऐसे भी आप बना के छोड़ दोगे तो हो जाएगा, ऐसे भी कोई गलती आपका नहीं करेगा। बिना चरण का भी आप लिख सकते हो, या ऐसे नहीं तो चरण 1, चरण 2, चरण 3, 4, 5 चरण अगर बना के लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। ऐसे आप चरण लिख लेना, ऐसे लिखना, चरण 1 में ऐसे लिखना, एम एन एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। उसके बाद एम एन, उसके बाद आर एक बिंदु से एम एन पर एक यहाँ पे लंबवत रेखा खींचा, यानी तो एक रेखाखंड यहाँ पे एक बिंदु से, मतलब कि एम एन से आर बिंदु को मिलाया। मिलाने के बाद क्या किए, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे लिखेंगे जो भी पॉइंट यहाँ पर आया है, तो ओ पॉइंट लिख लेते हैं। ओ पॉइंट से एक आर्क लिया, फिर उसी मतलब त्रिज्या का आर पॉइंट से, आर बिंदु से एक आर्क लिया। इस तरह चरण बाय चरण भी आप लिख सकते हो। आप कमेंट करोगे तो मैं चरण भी लिखना आपको बता दूंगा, ऐसे बना लोगे आप, ठीक है। मुझे आप पर भरोसा है। चरण आप जो भी किए हैं, मतलब जो भी किए हैं, तो उस तरह आप लिख देना, हो गया, वही चरण हुआ। ऐसे नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रकार एवं स्केल की सहायता से 60 डिग्री का कोण एबीसी बनाइए।
कोण के शीर्ष बी से भुजा ए बी पर 4 सेंटीमीटर दूर भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो देखिए सबसे पहले प्रकार से कोण बनाना हम लोग सीखते हैं। देखिए प्रकार से कोण बनाना अभी यहाँ पर सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मैंने डिटेल में आपको बनाया, मतलब कि आज जो बेसिक मैथ का सीरीज है, मतलब प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया। आप लोग बहुत अच्छे, मतलब कि वहाँ पर देखें, अपना रिव्यू भी दिए हैं कि बहुत अच्छा है प्रकार से कोण बनाना। वो सबसे वायरल वीडियो है इस चैनल का, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा वॉच उस पे वीडियो पे आया हुआ है, व्यूअरशिप है। अब देखिए प्रकार से कोण बनाना पहले यहाँ पे सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो रेखाखंड है, यहाँ पे रेखाखंड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पे कट लगा लेंगे, मतलब कट नहीं, अर्धवृत्त बना लेंगे, आधा वृत्त बना लेंगे। जितना चाप कर लेंगे उतना ही, उसको छेड़ना नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये सावधानी से बनाने वाला चीज़ है। यहाँ देखिए 60 डिग्री का कोण हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ देखिए एक कट अगर लगाएंगे तो एक कट में होता है 60 डिग्री। देखिए पिछला जो क्वेश्चन 1 नंबर था उसमें इतना ये नहीं बता रहा था कितना डिग्री का बनाना है, सिर्फ अपने मन से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए इसको लगा देंगे, इसको यहाँ पे ऐसे घेर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। 60 डिग्री का कोण ये हो गया। अब देखिए इसका कुछ हम लोग नाम लिख लेते हैं। कह रहा कि ए बी सी बनाइए, बी मतलब बीच में है तो मतलब बी को यहाँ पर रखना पड़ेगा, और ये 60 डिग्री का हो गया, और इसको ए मान लेते हैं, उसके बाद बी सी मान लेते हैं, सॉरी ये बी माने तो ये सी ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। और कह रहा है बनाइए, और शीर्ष कह रहा कि बी भुजा से ए बी पर 4 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर बी सी का एक समांतर खींचिए। मतलब ए बी का समांतर, मतलब ए बी से 4 सेंटीमीटर दूर कर रहा है। 4 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर माप लेंगे। 4 सेंटीमीटर कितना आएगा, यहाँ से रख लेते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर तो कितना आया है, 4 सेंटीमीटर यहाँ तक आया है। यहाँ से मापेंगे, इधर से मापेंगे 4 सेंटीमीटर। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सावधानी से रख के ही आपको बनाना होगा, ऐसे ज़्यादा मतलब क्या इधर उधर करिएगा तो गलती हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 4 आया है, तो यहाँ पे रखेंगे 4, यहाँ पर आ गया, तो कुछ पॉइंट लगा देते हैं 4। अब देखिए इसी पर क्या करेंगे, इसका समांतर खींचने के लिए इसी पर जितना, मतलब यहाँ पर डिग्री हम लोग कट किए हैं, मतलब जितना चाप से कट किए उसको नहीं छेड़ना है, उतना ही कट आपको यहाँ पर भी इधर भी लगा देनी है। यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर लगा देनी है। अब देखिए इस जो पॉइंट आया है, अब देखिए इधर आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर भी यहाँ से देखिए एक कट यहाँ पर लगा लेंगे, एक कट यहाँ पर लगा लिए। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में हम लोग मिला देंगे तो वही उसका समांतर हो गया। 4 सेंटीमीटर दूर है तो 4 सेंटीमीटर हम लोग को दूर लिख देनी है, और यहाँ पे देखिए ये समांतर, ये एक दूसरे का समांतर हो गया। यहाँ पर इसका कुछ नाम रख लेते हैं, पी क्यू नाम लिख लेते हैं, और देखिए ये समांतर एक दूसरे का समांतर हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या किए, तो यहाँ पे देखिए एक रेखाखंड खींचे। एक रेखाखंड खींचने के बाद वही सब चरण में भी जो चरण लिखने का है वही सबसे पहले क्या किए, ऐसे लिखेंगे। चरण 1 में बी से एक रेखाखंड खींचा, उस पर 60 डिग्री का कोण बनाया, प्रकार से 60 डिग्री का कोण बनाया। तो प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त आपको देखिए प्रकार से कोण बनाना नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो आप जा सकते हैं, मतलब इसी चैनल के प्ले लिस्ट में होगा, बेसिक मैथ की सीरीज में जाइएगा तो ऊपर में थंबनेल ही लगाया हुआ है, प्रकार से कोण बनाना। 18-20 मिनट का वीडियो है, 2-4 बार आप दोहरा के देखोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे शायद, मेरे अंदाजा से, क्योंकि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया है, ठीक है। तो मतलब बहुत जो छोटे बच्चे हैं, जैसे क्लास 5 से ही स्टार्ट किया हुआ छोटे बच्चा है वो भी सीख जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ऐसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, ठीक है, जो भी मैनेजर है इस चैनल का तो उनको मैं कह के दिलवा दूंगा, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का कोण बनाए, उसके बाद यहाँ पे देखिए कट लगा दिए। तो पहला कट में होता है 60 डिग्री, तो इसको मिला दिए, और कह रहा कि 4 सेंटीमीटर दूर, तो इसको 4 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे लगा लिए, और 60 डिग्री का कोण यहाँ पर भी फिर ड्रॉ कर लिया, और इसी का समांतर लाइन खींच दिया। देखिए ये दोनों समांतर है तो इसको भी मिलाएंगे तो समांतर ही होगा इधर, तो ये समांतर हो गया। जो भी चरण में लिखना है तो चरण में भी यही बात लिखना है। तो ये रेखाखंड खींचा, उस पर 60 डिग्री का कोण बनाया, फिर कोण बनाने के बाद फिर जो दूसरा बिंदु आया, जैसे यहाँ पर ए बिंदु आ जाएगा, ये तो ए बिंदु यहाँ पर लिख लेते हैं। जो ये यहाँ पर लिखें तो वहीं पर नहीं, यहाँ पर आएगा, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह नाम लिख के और वहाँ पे जो हम लोग है समांतर रेखा खींच देना। इस चैप्टर में समांतर रेखा ही खींचना है और ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। समांतर वही है, एक दूसरे की ये समांतर है, कैसे खींचनी, बस वैसे ही खींचना है जैसे मैं बता रहा हूँ। इसको 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। थोड़ा सा ये चैप्टर अलग दिया हुआ है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो चैप्टर में दिया हुआ उसको बनाना ही पड़ेगा। आपको बनाओगे नहीं तो बेसिक आपका, मतलब ये जो बेसिक चीज़ है आगे चल के आपको क्लास 10th में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। यहाँ पर ही रचना करना आप सीख गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, और उसमें तो नंबर ही आता है, तो यहाँ पर भी सीखना जरूरी है। तो क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप 3-4 बार वीडियो को दोहरा के देखो, उसके बाद सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं देखिए इतना मेहनत कर रहा हूँ।
देखिए बार बार लाइन कट जा रहा है, फिर भी मैं आपको लाइट जो पर्सनल लाइट है वो जला के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो खैर मेरा ये तो कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य बनता है 3-4 बार आप वीडियो को देख सकते हो, देखो और उसके बाद प्रैक्टिस करो, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहो। जो मैं बता रहा हूँ उसका प्रैक्टिस भी करना है। आप कॉपी पेन ले लो, जो यहाँ पे डिवाइडर है, पेंसिल है, सबको रखो और साथ में प्रैक्टिस भी करो। नहीं तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ होने वाला है नहीं, आप सीखोगे नहीं, सिर्फ वीडियो देखोगे हो गया, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए करा कि एल एक रेखा खींचिए। एल एक रेखा खींच लेते हैं, पहले एक रेखा खींच लेते हैं, कहीं पर भी खींच लीजिए, जो क्वेश्चन में करा है बस वैसे ही करनी है आपको। तो कितना खींच लेंगे, पहले थोड़ा सा जगह हटा के एल एक रेखा खींच लिए, ये एल एक रेखा है, ठीक है। उसके बाद करा कि इसके ए बिंदु से एम पर लंबवत रेखा खींचिए। एम पर एक लंबवत रेखा खींचिए, तो ए पॉइंट कहीं पर भी बना लीजिए अपना मन से, ए पॉइंट यहाँ पर भी बना, जहां आपका मन है वहां पे बना लिया। और लंबवत रेखा खींचने का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण अगर बनाएंगे, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पर चांद है तो उसमें देखिए 90 डिग्री का कोण लंबवत है, तो आप चाहो तो यहाँ पर रख के चंदा से भी खींच सकते हो लंबवत रेखा, या नहीं तो आप प्रकार से भी कोण बनाना सीख सकते हो, तो जिससे 90 डिग्री का कोण बनाना और भी आसान हो जाएगा। और करा पुनः एम पर स्थित बी बिंदु से एन लंबवत एन रेखा खींचिए और बताइए क्या एल और एम समांतर है, सॉरी एन और एल समांतर है, यदि हाँ तो कैसे। पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लंबवत पहले रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ए पॉइंट पर है तो वहाँ पर लंबवत, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अर्धवृत्त बनाएंगे। तो सॉरी थोड़ा सा इधर घिसक गया, यहाँ देखिए 90 पहले एक अर्धवृत्त बना लेंगे, अर्धवृत्त यहाँ तक बना लिए। अब देखिए अर्धवृत्त बना लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक कट लगाएंगे, तो एक कट में 60 डिग्री है, दूसरा कट में 120 डिग्री, 60 और 120 का आधा कर देंगे। तो देखिए दोनों को जोड़ने के बाद 180 आया, 180 का आधा कर देंगे। आधा करने के लिए एक कट यहाँ पर लगा देंगे और एक कट यहाँ पर लगा देंगे, एक कट यहाँ पर लग गया, तो कितना डिग्री का हो गया, देखिए अब 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री कहाँ नहीं रहा है, कह रहा है कि लंबवत रेखा खींचिए, तो लंबवत रेखा के लिए 90 डिग्री का ही कोण बनानी है। तो यहाँ देखिए लंबवत रेखा के लिए 90 डिग्री का कोण हम लोग को यहाँ पे खींच देनी है। यहाँ देखिए थोड़ा सावधानी से खींचना, यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण ये आ गया, यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए कौन बिंदु कह रहा है कि लंबवत कितना, कौन सा कह रहा है कि एम एक लंबवत खींचिए, जैसे एल रेखा है उस पर एम एक लंबवत रेखा खींचिए। अब देखिए उस पर कह रहा है कि पुनः एम बिंदु पर बी बिंदु से स्थित एन एक रेखा खींचिए। यहाँ देखिए एन यहाँ पर जो है बी बिंदु से कहीं पर भी बी अब बना लीजिए अपना मन से, ये नहीं कह रहा है कहाँ पर बनाना है। और सब क्वेश्चन में तो कह रहा था लंबाई इतना लेना, कह रहा है उस पर एक रेखाखंड एन और एल के समांतर, एन और एल के समांतर, मतलब कि जैसे एल के समांतर एक एन रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जितना का हम लोग यहाँ पर चाप ली है उतना ही आपको छेड़ना नहीं है, वहां पर एक करिए 90 डिग्री का कोण, फिर से एक रेखाखंड खींच लीजिए। देखिए यहाँ पर एक खींच लेते हैं, खींचने के बाद अब क्या करिए, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना दीजिए या लंबवत एक रेखा खींच दीजिए। अब देखिए करा कि खींचने के बाद अब देखिए कितना 60 और 120 है, अब इसका आधा कर देंगे, इसका आप हम लोग आधा कर देंगे। यहाँ देखिए एक कट यहाँ पर लगाए, एक कट यहाँ पर लगाए, यहाँ पर लग गया। यहाँ पर देखिए जहाँ पर कट लगा है उसी से एक लंबवत रेखा खींच दीजिए, लंबवत रेखा खींच दीजिए। तो कह रहा है कि बी बिंदु से खींचना है, तो बी बिंदु से देखिए थोड़ा सा लगता है कि मेरे को ये गलती कर दी है। यहाँ पर हुआ एक कट हुआ, फिर से देखिए यहाँ पर 60 डिग्री हुआ, 60 से कितना है 120, 120 से एक कट यहाँ पर लगा देंगे, एक कट यहाँ पर लगा और एक कट कहाँ यहाँ पर लगेगा, वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, तो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर तो लगा दिए। उसके बाद देखिए ये इसी से एक रेखाखंड यहाँ पर सीधा खींच दीजिए, सीधा रेखा खींच दिया। यहाँ पर देखिए सीधा रेखा खींच दिए, तो यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और कौन सा रेखा खींचे हैं, तो एम रेखा खींचे हैं, एन रेखा खींचे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एन रेखा। अब देखिए कितना, यहाँ पर भी कुछ नाम लिख लीजिए इसका भी, एन ये रेखा हुआ, यहाँ पर ओ लिख लेते हैं और यहाँ पर कर ले, यहाँ पर देखिए ओ हो जाएगा, यहाँ पर पी रख लेते हैं या कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पर चलिए पी रख लेते हैं। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पर ये देखिए इसका समांतर है, बड़ा रखेंगे छोटा रखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस रेखाखंड होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन एंगल बन रहा है समान, यहाँ देखिए ओ एन सॉरी बी, बीच में बी बन रहा है तो बी रखेंगे, ओ एन यहाँ पर हटा देंगे। यहाँ देखिए कितना बनना है, एन बी ओ, एंगल बराबर है, किसके एंगल बराबर है, तो एल
ए और पी के एंगल के बराबर है। तो ये क्या है, एकांतर कोण हुआ। जैसे एकांतर कोण आप बचपन में पढ़े होंगे, तो यहाँ देखिए एक कोण एंगल बन रहा है इधर, एक इधर बन रहा है। तो यहाँ देखिए एकांतर कोण जब बराबर है तो दोनों रेखाखंड समान होगा। यहाँ लिखेंगे अंतः एकांतर कोण, ऐसे लिखेंगे अंतः क्या कर रहा है, समांतर है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है, यदि हाँ तो कैसे, तो हाँ समांतर है, लिखेंगे समांतर है, समांतर रेखा है। अब देखिए है क्यों, तो क्योंकि ये जो अंतः एकांतर कोण बराबर है इसलिए। तो जो भी मतलब दिया हुआ है उसी को, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों रेखाखंड क्या होना चाहिए, मतलब क्या होगा, समान होगा। एल और एन रेखाखंड क्या हुआ, समान हुआ। कैसे समान हुआ, तो यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री का कोण बना है, मतलब सीधा सीधा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना है, इसीलिए ये रेखाखंड क्या है, आपस में समांतर है। देखिए यहाँ पर पेंसिल से लिखा गया है, इसीलिए आपको अच्छे से थोड़ा देखने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन आपको भी पेंसिल से ही बनाना है, क्योंकि देखिए पहला बार जब भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा गलती हुआ। देखिए यहाँ पर भी गलती हुआ था, तो देखिए बार बार जब मेरे से गलती हो जा रहा है तो आपसे भी गलती होगा ही। तो ये चैप्टर ही थोड़ा सा अलग है दिया हुआ, तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर को 3-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप अच्छे से सीख जाओगे, इतना अच्छे सीख जाओगे कि कभी भूलोगे भी नहीं। तो प्रैक्टिस करना ये चैप्टर जरूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि ए बी एक रेखा खींचिए, तो ए बी एक रेखा खींच देते हैं हम लोग। जैसे इतना लंबाई का नहीं करा है, जितना भी लंबाई का करा है उतना लंबाई का नहीं, मतलब क्या अपने मन से एक रेखाखंड खींच देंगे, ए बी एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, अपना मन से खींच दीजिए, ए बी एक रेखा खींच दीजिए। यहाँ पे देखिए ए बी एक रेखा खींच लिए। ठीक है, थोड़ा ये सावधानी से बनाने में कहा, ए बी से 5 सेंटीमीटर दूर ऐसी सी डी रेखा खींचिए जो ए बी के समांतर हो। क्या करेंगे, देखिए इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग कहीं पर भी एक बीच पॉइंट रखेंगे और उस पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। थोड़ा छोटा ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो चलिए इतना बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री कोण तो आपको बनाना सीख गए होंगे। कितना, देखिए क्या करेंगे, आधा यहाँ पर अर्धवृत्त ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आधा अर्धवृत्त लेंगे, आधा यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त, मतलब आधा से अर्धवृत्त ले लेंगे, दोनों तरफ मिला दीजिए तो अच्छा रहेगा। अब देखिए इधर से ही 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। यहाँ देखिए एक कट लगा तो 60 डिग्री, फिर दूसरा कट लगा तो 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इधर बैक कट लगाएंगे तो एक कट यहाँ पर लगा, उसके बाद एक कट यहाँ पर लग गया। यहाँ देखिए सीधे सीधे रख देंगे, एक यहाँ पर कट लगा देंगे और सीधे हो गया कितना, 90 डिग्री का ये हो गया। 90 डिग्री का लंबाई का एक एंगल बन गया। यहाँ पे सीधा सीधा रखेंगे तो 90 डिग्री का कोण हो गया। अब देखिए सीधा रखेंगे, देखिए 90 डिग्री का कोण हुआ, मतलब सीधा सीधा एंगल तो बन गया। उसके बाद क्या करा है, 5 सेंटीमीटर दूर, अब देखिए 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे ले जाएंगे। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ, इधर से माप लेते हैं, 5 सेंटीमीटर दूर माप लेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर कहाँ से आया, 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए 5 यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब देखिए इसको थोड़ा सा साइन लगा लेंगे 5 सेंटीमीटर दूर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही प्रोसेस करनी है आपको। क्या कर लेनी है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी डिजाइन कर लेनी है। तो यहाँ देखिए एक कट लगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, एक कट यहाँ पर लगाएंगे, तो एक कट यहाँ पर लगा कितना, 60 डिग्री का। फिर उसके बाद एक कट उसी से लगा लेंगे तो 120। अब दोनों का हाफ कर देंगे, एक हाफ यहाँ पर लगा देनी है, थोड़ा अच्छे से लगाना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पर हाफ लगा देंगे, लगाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में आके मिला देनी है, मिला देंगे, वही उसका समांतर रेखाखंड सी डी हो गया। यहाँ देखिए यहाँ मिला दिए तो ये सी हुआ, इधर डी हुआ। बस यही आपको चरण में लिखना है, चरण में वही लिखना है कि मतलब जो भी हम लोग किए तो लिखेंगे ये भी एक रेखाखंड खींचा, उसमें 90 डिग्री का कोण एक लंबवत रेखा खींचा। तो यहाँ पे देखिए नाम लिख लेते हैं इसका, पी क्यू, कुछ भी हम लोग नाम लिख लेते हैं ना, मतलब पी क्यू आर जो भी है मान ले, यहाँ पर नहीं पी क्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए नाम क्यों लिखना है, जब चरण लिखोगे तो नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि बताओगे कि ये पी क्यू एक चरण, मतलब क्या यहाँ पे एक त्रिज्या लिया, यहाँ पर ये चाप लिया, लेने के बाद जो भी प्रोसेस किए हम लोग उस सभी का लिखना और वही चरण हो गया। चरण कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब चरण ऐसे लिखेंगे, चरण एक, चरण लिखना ऐसे जरूरी था। यहाँ देखिए चरण में क्या लिखेंगे, ए बी एक रेखाखंड खींचा, ऐसे लिखेंगे ए बी एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा खींचा। उसके बाद उस पर P बिंदु से ऐसे लिख लेंगे, P नहीं, P यहाँ पर रखे हुए, T बिंदु से ऐसे लिखेंगे चरण 2 में, उस पर T बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचा। फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर दूर 5 सेंटीमीटर CD एक रेखा, मतलब CD पर एक अर्धवृत्त का चाप बनाया, उस पर हम लोग 90 डिग्री का लंबवत रेखा खींच दिए, वही उसका लंबवत मतलब क्या हो गया, ये CD जो हुआ उसका ये हो गया समांतर रेखा यहाँ पे खींचा गया। तो इस तरह आपको बना देना, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।